नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है और उसके बारे में जो है वो डिटेल से एक्सप्लेनेशन होता है। इसी कड़ी में अभी हम प्रेजेंट टाइम पे जो है वो टिश्यू पढ़ रहे हैं और टिश्यू पे जो है वो हमने सबसे पहले क्लास ली थी हमारे पास में टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू की। सेकंड जो क्लास थी वो हमारे पास में थी कनेक्टिव टिश्यू की और आज क्लास हो जाएगी हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू और लास्ट क्लास कल जो है वो हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। मतलब डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है वो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इनके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो हो टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं और सबसे बड़ी बात बताएं कि बहुत सारे बच्चे जो हो टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी जो बताते हैं कि सर आपके यहाँ से जो हो इतने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे हमने बुलेट सीरीज में बहुत सारी चीज़ें जो हो इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसको हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास में जो हो मेन चीज़ जो है वो क्या होती है, या हाइड्रोसिफेलिस है उसका हमने किया था। सेंट्रल वेनस प्रेशर कैसे चेक करते हैं उसके कैथेटर का आया था। डोज कैलकुलेशन से हमारे पास में अभी इस नोट सेट में जो हो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और डोज कैलकुलेशन हमने जस्ट एग्जाम से पहले जो हो 3 दिन पहले जो हो वो लाइव क्लास ली थी और सारे क्वेश्चन जो हो उस डोज कैलकुलेशन से आए थे और सब मैथमेटिक्स क्वेश्चन है तो 100% जो है वो सही ही जाएंगे। ठीक है, हमने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में फ्लेमिंग का क्वेश्चन बताया था तो ऑलमोस्ट सारे स्क्रीनशॉट के साथ में हम अवेलेबल हो सकते हैं। आप जो है वो हमारी वीडियो में जाके भी देख सकते हो, लाइव सेशन में पूरे विद प्रूफ के साथ जो है वो देख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है कि जो हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता है और उससे आपको जो है वो बेनिफिशियल होता है। तो चलो इसी कड़ी में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मस्कुलर टिश्यू। जो बच्चे आज सिर्फ मस्कुलर टिश्यू की क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो हो हमारी पुरानी 2 क्लास जो हो वो जरूर देखें। सबसे पहले जो है वो हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू और इंट्रोडक्शन का उसका पार्ट देखें, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड है। पूरी बॉडी में हमारे पास में 4 प्रकार के जो है वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके सिमिलर आती है। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखें, अदरवाइज ये क्लास जो है वो आपको समझ में ज़्यादा आएगी नहीं। इसलिए अगर कंसेप्ट क्लियर करना है और पूरी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखना है तो आपको प्रीवियस क्लास जो है वो देखनी चाहिए। उसको देखने के बाद जो है वो आप इसमें आ सकते हो। नेक्स्ट ले लेते हैं हमारे पास में आज का, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। तो हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास में तीसरा दैट इज मस्कुलर टिश्यू जो है वो उसको हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 प्रकार के हमारे पास में जो टिश्यू थे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू जो है या वन ऑफ द जो है वो इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। ऑफकोर्स सब टिश्यू अपने आप में जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो जो 4 प्रकार के जो है वो टिश्यू है उसमें मस्कुलर टिश्यू जो है वो अपने आप में एक मेन रोल जो है वो प्ले होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंट, posture, circulation and various involuntary functions such as digestion and respiration। देखो ध्यान से इसकी डेफिनेशन समझो और फिर सारी चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि ये टिश्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमने शुरुआत की थी कि हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने शॉर्टकट बताया था कि ये वियर एंड टियर, जहाँ पे उतरने वाली चीज़ें या नहीं बनने वाली चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है, या जो भी होलो ऑर्गन हो, होलो मस्कुलर ऑर्गन है उसके इनर वाली लेयर वहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे एब्जॉर्वेशन का या सिक्रेशंस का या डिफ्यूजन का जहाँ पे काम होता है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। ऐसे हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जहाँ कहीं पे भी 2 ऑर्गन के बीच में अगर कनेक्शन का काम हो, ठीक है, जोड़े रखने का काम हो, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था कि पूरा जिस तरीके से सेल होती है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, उस तरीके की होती है। ठीक उसी तरीके से हमने कनेक्टिव टिश्यू बताया था कि इसके अंदर सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो उतना जेल सब्सटेंस जो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। ठीक उसी तरीके से अब आ गया हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किन किन चीज़ों के लिए? मूवमेंट। जैसे ये अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये मसल्स की वजह से, ये मैं कर रहा हूँ तो ये मस्कुलर टिश्यू इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, पोस्चर, जो भी हम पोस्चर मेंटेन करते हैं लाइक यूं यूं, ये सब चीज़ें पोस्चर है उसमें। सर्कुलेशन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है,
मस्कुलर टिश्यू का एक पार्ट आएगा हमारे पास में कार्डियक मसल्स, जो कि क्या करवाती है दोस्तों, सर्कुलेशन करवाती है। एंड वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन। अब डाइजेशन अंदर हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो मैं खुद थोड़ी कर रहा हूं, मैं थोड़ी कर रहा हूं कि हाँ आप प्रोटीन का कर दो, अब कार्बोहाइड्रेट का कर दो, ये नहीं, वो ऑटोमेटिक जो है वो चल रहा है। तो जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा, या मैं कहें कि मेन रोल जो है वो प्ले करती है। क्लियर? देन मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल आल्सो नोन एज मस्कुलर मसल्स फाइबर, यानी कि जो मसल्स टिश्यू है वो मसल्स फाइबर से जो हो बना होता है। मसल्स फाइबर को यूं समझ लीजिए कि एक सिंगल सेल है, ठीक है। जिस तरीके से हमने अलग अलग सेल देखी थी एपिथेलियल में और कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक उसी तरीके से हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू में जो है वो स्पेशल टाइप की जो इंडिविजुअल सेल है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मसल्स फाइबर कहते हैं। दैट हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेट फोर्स, जिनमें क्या एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की एंड फोर्स जनरेट की जो है वो एबिलिटी होती है। यूं समझिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे ये हमारे पास में जो है वो कोई टिश्यू का कोई पार्ट है, ये कौन सा टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इस मस्कुलर टिश्यू का मैं जो हो छोटा सा पार्ट लूं, यानी कि ये एक कोई सेल है, क्या है, ये एक कोई सेल से ये सेल आ गई, ठीक है। तो ये जो एक सेल है ये आ गया हमारे पास में मसल्स फाइबर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मसल सेल्स। इंडिविजुअल जो सेल है ना उसको हम मसल्स फाइबर कहते हैं। तो जिस तरीके से बाकी जैसे ये कोई सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो हमारे पास में सेल थी ये इंडिविजुअल वर्क करती है, अलग से एनर्जी बनाती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करती है, एक्सक्रीशन करती है, सारे काम करती है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो मसल्स फाइबर है ना हमारे पास में, ठीक है, ये मसल्स फाइबर इंडिविजुअली वर्क करता है और इसमें खुद की एबिलिटी होती है किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट की एंड फोर्स जनरेट करने की। आप सोचिए अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके पास वाले में भी होगा, पास वाले में होगा, सब में होगा, पूरी जो है वो हमारे पास में ये पूरी जो है वो मसल्स टिश्यू है, ठीक है, इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स पूरी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगी। और अगर रिलैक्सेशन होगा तो सब में रिलैक्सेशन होगा। यानी कि ये जो हमारे पास में एक इंडिविजुअल सेल है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल सेल है इसमें फोर्स जनरेट करने की और कॉन्ट्रैक्शन की जो है वो कैपेसिटी होती है। अभी और डिटेल में आ जाएगा, पूरी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है कि हमारे पास में जो मस्कुलर टिश्यू है, जो 4 प्रकार के हमारे पास में टिश्यू है, उसमें एक अहम रोल जो है वो प्ले करता है। और ये किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मूवमेंट के लिए, पोस्चर के लिए, सर्कुलेशन के लिए एंड वेरियस इनवॉलंटरी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के लिए। और ये जो मसल्स टिश्यू है वो स्पेशल टाइप की जो है वो टिश्यू से बना होता है, स्पेशल टाइप सेल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। हम यूं कहें कि मसल्स टिश्यू जो हो बहुत सारी मसल्स सेल से मिलकर बना होता है, तो जो मसल सेल है ना उसको क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं, जिसमें खुद की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की एंड फोर्स को जनरेट करने की। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स टिश्यू, यानी कि मसल्स टिश्यू का जो है हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मसल्स टिश्यू की जिस तरीके से हमने हर टिश्यू की जो है वो स्ट्रक्चर की बात की थी, एपिथेलियल में बात की थी कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो लिक्विड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, देन स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरीके से हमने कनेक्टिव टिश्यू में भी डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो फाइबर्स टिश्यू या इलास्टिक टिश्यू या इलास्टिक फाइबर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एंड उसके बाद में जो है हमारे पास में जो है वो सेल सोल प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें। अब ले लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का जो है वो क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज उसमें प्रेजेंट होती है। तो जो बाकी चीजें पढ़ी आपको दिमाग में रखना, जो हमने सेल और ऑर्गेनेल्स का जहां पे डिस्कस किया था कि सेल होती है, देन उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और बीच के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बेसिक चीज आपको पता है, ऑलरेडी हमने इस पे भी जो है वो क्लास ले रखी है। तो उसको ध्यान में रखते ये उससे किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होते हैं उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम आते हैं और एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा जाता है। तो मसल्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल सेल। मैंने अभी बताया था ना कि मसल्स फाइबर, यही तो बताया था। ये देखो मसल्स फाइबर को किस नाम से जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल सेल के नाम से भी जो है वो जान सकते हैं। तो मसल्स फाइबर्स है तो मसल्स सेल आ गई, मसल्स फाइबर होता है तो मसल्स सेल आ जाती, सेल्स नहीं आता। ठीक है, तो मसल्स फाइबर को हम मसल सेल के नाम से भी जो है वो जान सकते हैं। विच आर एनोग्लेटेड एंड कंटेंट कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो, जिसके अंदर या धसा हुआ क्या चीज होती है, कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन जो है वो 2 तरीके की होती है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं। मतलब यूं समझो कि ये कोई सेल है, ठीक है,
ये हमारे पास में कोई सेल है जिसको हमने क्या कहा, मसल सेल। इस मसल सेल के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये दोनों मैंने प्रोटीन ले लिए, एक्टिन, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो है वो काम करती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं इस मसल्स फाइबर की, यानी कि मसल्स फाइबर यानी सीधे शब्दों में कहें सेल की, जो मसल सेल है, ठीक है, या हम कहें कि जो मसल सेल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिस तरीके से हमने नॉर्मल सेल पढ़ा था, अब हम मसल सेल को जो है वो पढ़ लेते हैं। तो मसल सेल में 1 बाय 1 करके आते हैं। सबसे पहले आता है सार्कोलीमा। अब सार्कोलीमा क्या है दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन है, मसल्स फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, सार्कोलीमा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर। तो ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल ले लेता हूँ, देन उसके बाद जो है दोनों का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ये हमारे पास में जो है वो कोई नॉर्मल सेल है, ये हमारे पास में जो है वो कोई नॉर्मल सेल है, और इसके अंदर जो है वो ये न्यूक्लियस आ गया। बाकी इसके अंदर जो है वो हम अलग अलग लेते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, देन उसके बाद ये जो हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग चीज़ें आ जाएगी, ये सेंट्रोमियर आ जाएगा, ये सेंट्रोमियर, प्रोक्सिसोम, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये हमारे पास में जो है वो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। अब आ जाता है सेकंड हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मसल सेल। ये तो नॉर्मल सेल होगी, अब हम बात कर लेते हैं मसल सेल की। ये हमारे पास में कोई मसल सेल है। अब इसको 1 बाय 1 करके जो है दोनों में डिफ्रेंशिएट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या था, मसल्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर। जैसे ये हमारे पास में सेल है, इसको हमने क्या बोला था दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन बोला था। क्या बोला था हमने, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो मसल्स फाइबर की ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, सार्कोलीमा। सार्कोलीमा के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर, वहां पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला था, यहां पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मसल्स फाइबर, यहाँ के मसल्स सेल की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा कहेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सार्कोप्लाज्म। वहां पे जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था, यहां पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। क्लियर, यहां इसके अंदर क्या था दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में था साइटोप्लाज्म। क्या था, साइटोप्लाज्म, राइट, जो लिक्विड सब्सटेंस था। ऑलरेडी हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो मसल्स फाइबर के अंदर है उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सार्कोप्लाज्मा बोलेंगे। क्लियर, दो चीज होगी। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स, मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मा, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन। मेन तो इसमें कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसमें वहां पे हमारे पास में क्या था, अलग अलग फाइबर्स थे, कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग फाइबर्स थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास में इलास्टिक फाइबर्स था, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वहां पे फाइबर्स प्रेजेंट थे। इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माइक्रोफिब्राइल, ठीक है, मायोफिब्राइल। मायोफिब्राइल क्या है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्टल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल जो है वो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो कि रन ऑफ द लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर, यानी कि जो हमारे पास में पूरी मसल्स है, मसल जो हमारे पास में कौन सी, हमारे पास में पूरी जो फाइबर्स वाली मसल्स है, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था मसल्स फाइबर या हम कहें मसल सेल है, ठीक है, उसकी लेंथ को जो है हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मायोफिब्राइल बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कंपोज होता है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि यहां से लेके ये पूरी जो चीज है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, मायोफिब्राइल आ गया। इसके अंदर हम दो प्रकार के ले लेते हैं, चलो मैं यहीं पे लेता हूं। ये जैसे हमारे पास में जो है वो एक्टिन फिलामेंट है, और इसी के बीच बीच में जो है वो हमारे पास में मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि पूरी लेंथ को जो है वो कन्वर्ट होती है, इसके अंदर जो है जो पूरी मसल्स फाइबर के, जिसके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मायोफिब्राइल। क्या बोलेंगे दोस्तों, मायोफिब्राइल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है दोस्तों, फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास में मसल्स फाइबर की, यानी कि जैसे ये हमारे पास में बहुत सारे जो है वो, ये पूरा मसल्स फाइबर है, यूं मान लो ये पूरा मसल्स फाइबर्स है, यानी कि मसल्स सेल्स है, मसल्स फाइबर्स बोला यानी कि मसल्स सेल्स है, एक नहीं है बहुत सारी सेल्स है, ये पूरा जो है मसल्स फाइबर्स है, मस्कुलर सेल्स है। अब इसके बीच में मान लो यहां से यहां तक कोई स्ट्रक्चर या कोई जो है बैंड बना हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक जो चीज है इसको हम बोलेंगे दोस्तों सार्कोमियर। अभी पूरी डिटेल में आएगा, जो कि क्या करता है दोस्तों, ओवरलैप करता है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट को,
यानी कि ये देखो ध्यान से दोस्तों, ये आ गया हमारे पास में सार्कोमियर। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है सार्कोमियर। तो यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां तक दोनों चीज है, इसको हमने क्या बोला, सार्कोमियर। ये देख सकते हो, क्लियर। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट भी है, मायोसिन फिलामेंट भी है, और ये दोनों ओवरलैप करके रखते हैं और ये दोनों बैंड रहते हैं। अभी पूरी चीज में जो है वो आपको पूरी चीज जो है वो क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। तो उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर, यानी कि फंक्शनल यूनिट का जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सार्कोमियर, जो कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को जो है वो ओवरलैप करता है। लास्ट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ कोर्स जिस तरीके से बाकी सेल्स में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी हमारे पास में, यानी कि मस्कुलर सेल्स के अंदर भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में होता है। वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। स्मूथ मसल्स में इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मस्कुलर सेल्स में जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। और जिस मसल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां पे उतने ही ज्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो मसल सेल्स कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स मस्कुलर टिश्यू है तो एक्सरसाइज या हम कहें कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हार्ट लगातार काम कर रहा है तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो जहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बाकी जितने एपिथेलियल सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू, इनसे कंपैरिजन करें तो मस्कुलर टिश्यू में जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि बेसिक समझो, मैं कहता हूं ना कि बेसिक सारी चीज समझोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आपने वायर देखे होंगे, अपने घर के अंदर जो है वायर होते हैं, ठीक है ना। तो एक वायर को आप ले लीजिए, ठीक है, एक वायर को ले लीजिए। एक वायर जो है वो आ गया हमारे पास में मसल्स फाइबर्स। क्या हो गया दोस्तों, मसल्स फाइबर। जैसे एक वायर है, उस वायर को आप अगर ऊपर की कवरिंग हटाओगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वायर निकलेंगे। तो जो वायर है हमारे पास में, ठीक है ना, उसको हम बोलते थे सार्कोलीमा। क्या बोल देंगे, सार्कोलीमा। जैसे यहां पे जो है वो एक, यहां पे ये देखो एक पूरा वायर ले लिया, इसके अंदर छोटे छोटे वायर्स हैं, इसको आप निकालोगे तो ये चीज आ गया दोस्तों सार्कोलीमा। यानी कि एक जो वायर आ गया हमारे पास में, जो कॉपर का एक वायर आ गया, सिंगल वायर, आप इसको उठाओगे तो उसके अंदर 10-15 जो हो छोटे छोटे वायर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एक वायर है वो आ गया हमारे पास में सार्कोलीमा। इस सार्कोलीमा को जो हो मैं अलग से ले लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। बाकी सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो है वो कवरिंग है, जिसको एपिशियम बोलते हैं बाहर वाली को, अंदर वाली को जो है पेरिमेशियम बोलते हैं, सबसे अंदर वाली को जो है वो एंडोमीशियम बोलते हैं। जिस तरीके से कवरिंग लेयर होती है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में एक सार्कोमियर, ठीक है ना। एक वायर को हमने लिया, जिसको किस नाम से था ना, मसल्स फाइबर। देखो क्या बोला, मसल्स फाइबर्स नहीं है, अब यहां पे क्या है, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर यानी कि मसल्स सेल। क्या बोला, मसल सेल। एक सेल को हमने ले लिया। अब इस मसल सेल में अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला दोस्तों सार्कोमियर। ये सार्कोमियर है, एक छोटी सी यूनिट है। अब उस छोटी सी यूनिट में आपको क्या होता है, बेसिक समझो। वहां पे अगर पूरे सार्कोमियर को आप देखोगे, मतलब पूरी जैसे वायर को देखोगे, समझाएं, जैसे ये मेरे पास में कोई वायर है, ये मैंने पूरी वायर ले लिया आपके पास में, ठीक है। इस वायर को अगर आप देखोगे तो इस पे दो लाइनिंग आपको दिखाई देगी, एक गहरी लाइनिंग और एक लाइट लाइनिंग। जैसे रोड पे जो है वो आपको व्हाइट और ब्लैक वाली लाइनिंग नहीं होती, वैसे सार्कोमियर को मान लो, ठीक है। तो वहां पे एक आपको व्हाइट दिखती है, देन ब्लैक दिखती है, देन व्हाइट देन ब्लैक, इस तरीके से। तो एक जो है वो हमारे पास में लाइट बैंड होता है और एक जो है हमारे पास में हैवी बैंड होता है, डार्क बैंड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छे से दिखता है और एक जो है वो हमारे पास में डार्क दिखता है। तो जो लाइट दिखता है ना, उसको आई बैंड के नाम से जानते हैं। देखो लाइट आइट बैंड, ठीक है। एक जो आपको लाइट बैंड दिखेगा, एल ऐसे लिखते हैं ना, एल, ऐसे आप याद रख लो, आई बैंड होता है। और जो डार्क होता है उसको ए बैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर। एक जो है वो लाइट बैंड, देन उसके बाद डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, यानी कि आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, राइट। अब उस अगर एक चीज को लेंगे, जैसे मैं इस लाइट आई बैंड को लेंगे तो वो लाइट क्यों है, समझा, लाइट क्यों है, क्योंकि उसको हम वहां पे कोई भी प्रकार का फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि न तो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, न ही मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। उस एरिया में कोई भी फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो लाइट दिखता है। यूं मान के चलो कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं ना, वो गहरे होते हैं। तो जहां पे प्रेजेंट ज्यादा होंगे, जहां पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और खास तौर से मैं बताऊं आपको कि जो हमारे पास में मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो डार्क होते हैं, ठीक है। इसको यूं समझो, मायोसिन फिलामेंट का दो कैरेक्टरिस्टिक समझो। मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है, M4 मायोसिन, M4 मोटा। मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है, डार्क होता है, इसलिए अच्छे से दिखता है। तो जो हमारे पास में लाइट बैंड है, उसमें ये याद रखो कि मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है। लिटिल बिट जो है वो आपके पास में एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है।
या वो नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो जो आई बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, ठीक है, वहां पे एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट हो सकता है, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। और उसको इस वजह से इसको जेड डिस्क के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्या बोला? जेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो एक बार लाइट चेन आई, एक बार हेवी बैंड आया, एक बार लाइट बैंड, एक बार हेवी बैंड, यानी कि एक बार आई बैंड, देन हेवी बैंड, देन आई बैंड। देखो आई बैंड आया, देन ए बैंड आया, देन आई बैंड आया, ये चीज चलती रहती है। यहां पे आप देख सकते हो, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार लाइट बैंड, एक बार जो है वो डार्क बैंड। तो लाइट बैंड को क्या बोला हमने? आई बैंड बोला। लाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें मायोसिन फिलामेंट वहां पे नहीं प्रेजेंट होता, एक्टिन फिलामेंट फिर भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? अब दोनों आई बैंड के बीच में, दोनों आई बैंड के बीच में जो जगह है उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। ये देखो, ये आई बैंड और ये आई बैंड दिख रहा है, इन दोनों के बीच की जगह को हमने क्या बोला? सार्कोमियर बोला। तो दोनों आई बैंड होते हैं, उसको हमने क्या बोला दोस्तों? यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है, और दोनों लाइट होते हैं क्योंकि वहां पे जो है वो मायोसिन नहीं होता है। इसको हमने जेड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों जेड डिस्क की बीच की दूरी बोल दो या दोनों आई बैंड के बीच की दूरी बोल दो, उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। और जो बीच वाला है, ए बैंड है, इसको एच जोन के नाम से जानते हैं, हेवी जोन के नाम से जानते हैं। हेवी जोन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिलामेंट प्रेजेंट होता है, और वो फिलामेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो ये देखो, थिक फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मायोसिन फिलामेंट थिक होता है और डार्क होता है। ये चीज समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है वो आपको पास में सार्कोमियर आ गया और मसल्स फाइबर आ गया। अब देखो, ये हमारे पास में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट रिलैक्स होंगे तो मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। क्लियर? थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट जो है वो हमारे पास में एक्टिन फिलामेंट होता है। क्लियर? और यहां पे देखो, ये जालीनुमा संरचना आपने देख रहे हो, ये होती है हमारे पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका सिनोनिम्स है दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। जैसे आपने सेल्स के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, तो यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट जो है वो इसको ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारे पास में कोई मसल्स है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेन इकट्ठे होकर क्या बनाए? मसल्स बना दी। जैसे ये पूरी जो है वो मसल्स है, ठीक है। इस मसल्स में मैंने एक थ्रेड निकाला, एक जो है वो धागा निकाला और उसको हमने देखा, ये क्या है हमारे पास में? मसल्स फाइबर। जैसे मान लो ये पूरी मसल्स है, इस मसल से मैंने एक धागा निकाल लिया या ये एक जो वायर निकाल दिया, ये क्या है मेरे पास में? मसल्स फाइबर, जिसको हमने क्या बोला? से मसल्स सेल। ये एक सेल है मसल्स की, एक इंडिविजुअल सेल है, राइट। इसके ऊपर अगर आप लाइनिंग देखोगे तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, चलो यहाँ ये देखो, ये यहाँ पे व्हाइट है, देन उसके बाद जो है सिल्वर वाली कोई चीज आपको दिख रही होगी। तो ये मान लो एक लाइट बैंड है, एक हैवी बैंड है या डार्क बैंड है, ठीक है। तो जो लाइट बैंड होता है वो कम गहरा होता है और जो डार्क बैंड होता है वो गहरा होता है, इसलिए इसका नाम ध्यान गया। लाइट बैंड को आई बैंड के नाम से जानते हैं और डार्क बैंड को जो है वो ए बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लाइट बैंड वाले में अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइट बैंड में जो हो मायोसिन फिलामेंट नहीं होते। मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है, गहरा होता है, इसलिए वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो लाइट होता है, ठीक है। और जो गहरा फिलामेंट है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? डार्क ए बैंड, इसके अंदर मायोसिन फिलामेंट जो है प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये डार्क होता है, ठीक है। जो आई बैंड होता है जिसको जेड डिस्क के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पास में ए बैंड होता है उसको हमने क्या बोला? एच जोन के नाम से जानते हैं। और दोनों जेड डिस्क या दोनों आई बैंड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट और यूनिट होती है, राइट। यहां तक चीज समझ में आ गई। और इनके बीच बीच में जैसे वहां पे हमारे पास में बहुत सारे साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें थी, यहाँ सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो मेन दो प्रकार के जो है फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट, एक मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो है वो हमारे पास में थिन होता है, मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक होता है, डार्क होता है। क्लियर? यहां तक चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास में मसल्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर हो। अब इसके आधार पे या इन सब चीजों के आधार पे कि कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जेड बैंड किस में ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्या नहीं होगा, उसके आधार पे मस्कुलर टिश्यू को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो जिस तरीके से हमने जो है वो हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू का बहुत सारा करेक्ट जो है वो क्लासिफिकेशन था, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन था, वो भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आ गया हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है उसके टाइप, उसकी स्ट्रक्चर और लोकेशन और फंक्शन के आधार पे मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है। क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन के आधार पे जो है वो
इसको जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? एक स्मूथ मसल्स, सेकंड कार्डियक मसल्स और तीसरी जो है वो स्केलेटल मसल्स। अब तीनों को जो हम 1 बाय 1 कर लेते हैं और तीनों में जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बेसिकली मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या पूछता है। एग्जाम में पूछते हैं कौन सी जो है वो वॉलंटरी होती है, कौन सी जो है वो इनवॉलंटरी होती है, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, वो वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी इन द सेंस हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स ये दोनों के दोनों जो है वो इनवॉलंटरी होती है, राइट। दूसरी चीज आती है कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होता है उसको स्ट्रेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्ट्रेड के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप मैं कहूं, देखो जिम जाने के जो आदमी जिम जाता है तो ये बाइसेप ट्राइसेप, या हम कहें कि जो हमारे पास में जो ये बिस्किट से बन जाते हैं, ठीक है ना, ये बिस्किट से एक्चुअली जो है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो उभार बन के आते हैं ना, उसी से बनते हैं, ठीक है ना। 6 पैक आपने सुना होगा, ठीक है, 8 पैक आपने सुना होगा। तो जो लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करने के बाद में जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है वो बिल्कुल उभार के रूप में जो है वो निकल के आ जाते हैं। उसको हमने क्या बोले दोस्तों? इसको हमने पैक बोला। वो एक जनरल चीज के लिए। ठीक उसी तरीके से जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के जो थ्रेड होते हैं उसको हम स्ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेड होंगे वो मसल्स उतनी ही ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होगी, राइट। तो किसके अंदर स्ट्रेड प्रेजेंट होते हैं और किसके अंदर नहीं होते हैं? तो दोस्तों स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेड प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है स्ट्रेड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनको ताकत की जरूरत होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। वॉलंटरी कौन सा होगा? स्केलेटल मसल्स जो है वॉलंटरी होती है, बाकी दोनों के दोनों जो है इनवॉलंटरी होती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी होती है। क्या होती है दोस्तों? वॉलंटरी होती है। ये इनवॉलंटरी होती है, ये भी जो है वो इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। इंट्रावीनस मत पढ़ लेना, ठीक है, ये इनवॉलंटरी होती है दोनों के दोनों। दूसरी चीज स्ट्रेड, ठीक है, किसके अंदर स्ट्रेड प्रेजेंट होता है? नहीं होता। तो जिसको ज्यादा काम करना होता है ना उसके अंदर स्ट्रेड प्रेजेंट नहीं होते। तो ये स्ट्रेड होती है, ये भी स्ट्रेड होती है और ये नॉन स्ट्रेड होती है। जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स है वो नॉन स्ट्रेड होती है। तीसरा आ जाता है हमारे पास में न्यूक्लियस की, ठीक है। तो ये याद रखो कि स्मूथ मसल्स जिस तरीके से ये देखा इनवॉलंटरी के आधार पर देख लो, तो ये भी जो है वो हमारे पास में ये भी जो है वो हमारे पास में क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड इन द सेंस एक सिंगल, या हम कहेंगे एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन स्मूथ मसल जो है वो दोस्तों मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी कि इसकी सेल्स के अंदर बेसिकली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हमने देखा था। लेकिन स्मूथ मसल्स वाले में भी एक सेल्स के अंदर या एक मसल सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ऐसे ही हमारे पास में कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक मसल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लेकिन स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब लास्ट आ जाता है कि कौन सी चीज कहां प्रेजेंट होती है, फिर हम आगे जो है उसको फिनिश करते हैं। कहां कहां प्रेजेंट होती है तो याद रखना दोस्तों, एक एक लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो इस कार्डियक मसल्स को लूंगा। पूरी बॉडी में कार्डियक मसल्स एक ही जगह प्रेजेंट होती है, वो होती है हार्ट में। तो बाकी चीजों को समझना ही नहीं है। क्या चीज कहां प्रेजेंट होती है? एक ही जगह प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, बाकी कहीं प्रेजेंट नहीं होती है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में स्मूथ मसल्स। जो भी ऑर्गन है ना, एन प्रकार एक ही चीज याद रख लो, एक ही चीज से रट लो, जो भी ऑर्गन होते हैं ना उसकी मिडल वाली लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की होती है। आपको जो है वो मतलब कहीं पे भी चले जाओ, यूट्रस की बात करेंगे तो बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की, यूरेटर की बात करेंगे तो बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की, इंटेस्टाइन की बात करेंगे बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की। यानी कि जो भी ऑर्गन हमारे पास में प्रेजेंट है उसका जो बीच वाला पार्ट है वो किसका होता है? स्मूथ मसल्स का होता है। लास्ट बच गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? जहां पे मसल्स टू मसल्स या मसल्स टू बोन का कहाँ जिक्र होता है, जहां मोमेंट का जिक्र होता है वहां पे स्केलेटल मसल्स है। बाकी जो भी बची ये याद रख लो, कार्डियक को छोड़ दो, स्मूथ को छोड़ दो, बाकी जहां पे भी मसल्स बची वो मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मसल्स है। क्लियर? ये 4 क्लासिफिकेशन याद हो गए तो पूरा मस्कुलर जो है वो याद हो जाएगा। कौन सी वॉलंटरी होती है, कौन सी इनवॉलंटरी होती है, मतलब कौन सी वॉलंटरी इनवॉलंटरी होती है, कौन सी जो है वो हमारे पास में जो है वो स्ट्रेप्ड होती है, कौन सी नॉन स्ट्रेप्ड होती है, देन कौन सी जो है हमारे पास में यूनिन्यूक्लियेटेड होती है, कौन सी मल्टी न्यूक्लियेटेड होती है, और कौन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये चैलेंज। ठीक है, तो देख लो, फटाफट पढ़ लेते हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में हमने क्या देखा था? स्मूथ मसल्स में देखा था कि स्पाइंडल शेप्ड एंड अनस्ट्रेप्ड, यानी कि इसके अंदर जो है वो कोई स्ट्रेप्ड प्रेजेंट नहीं होती है, यही मैंने बताया था, नॉन स्ट्रेप्ड प्रेजेंट होते हैं। देन यूनिन्यूक्लियेटेड होती है, यूनिन्यूक्लियेटेड होती है, राइट। देन उसके बाद इट इज
इनवॉलेंट्री होती है, तो इनवॉलेंट्री होती है। और मैंने बताया कहाँ का प्रेजेंट होती है, जो भी ऑर्गन है उसके बीच वाली लेयर इसी की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता था कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल क्या होता है, स्ट्रेट प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रेट होगी। देन उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होगी। एंड इनवॉलेंट्री होती है, तो ये इनवॉलेंट्री होगी, राइट। लास्ट आ गया हमारे पास में स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल में क्या है, स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, यस स्ट्रेट आ गया। देन उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये लो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हमने जो है पढ़ लिया। देन ये जो है वो स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री होती है, तो ये वॉलेंट्री होती है। वन बाय वन कर फटाफट जो है उसका रिवीजन करते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फंक्शन करने के बाद फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यू। अब फटाफट जो हो मेरे साथ बताइएगा, स्ट्रेट होती है, बिल्कुल होती है। वॉलेंट्री होती है, बिल्कुल वॉलेंट्री होती है। देन यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और लास्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, जहां पे हमारे पास में जो है वो बोन और मसल्स का या फंक्शन का काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वहां प्रेजेंट होती है। और एक्टिन मायोसिन फिलामेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट इसी के अंदर होते हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात आते हैं। स्ट्रक्चर आते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर दैट इज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अपीयर्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिप्ड जो है, इसको स्ट्रिप्ड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। स्ट्रिप्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो उभारनुमा संरचना या जो डार्क वाली चीजें हैं वो प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो अरेंजमेंट होगा इसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स का। एंड कंटेंट सार्कोमियर विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और सार्कोमियर जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये देखो दोनों बैंड जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सब चीजें एक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट आपको होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो होंगे। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब आपको बता दिया था जो भी वॉलेंट्री फंक्शन है, इस पेन को मैं पकड़ रहा हूँ, लिखना है, देन ये करना है, यूं करना है, सारा जो वॉलेंट्री या सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री मोमेंट होता है। और कंट्रोल किसके द्वारा होता है दोस्तों, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है। पोस्चर मेंटेन, जो भी हम मेंटेन करते हैं वो सारी चीजें। हीट प्रोडक्शन थ्रू द मसल्स एक्टिविटी, ठीक है, हीट प्रोडक्शन करते हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा, जो है वो सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब शिवरिंग के टाइम पे होती है तो हमारे पास में स्मूथ मसल या कहें स्केलेटल मसल्स है, वही हीट जो है वो प्रोडक्शन करती है और शिवरिंग से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। देन फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो भी फेशियल एक्सप्रेशन है वो उसको द्वारा जो है वो मेंटेन होता है। ये इसका फंक्शन आ गया। लोकेशन, लोकेशन के लिए मैंने बता दिया आपको कि स्मूथ मसल्स को याद कर लो। स्मूथ मसल्स कहाँ है दोस्तों, इसको मतलब जहां पे भी जो ऑर्गन है, बीच वाला जो ऑर्गन है, ऑर्गन के जो बीच वाली लेयर है वहां पे स्मूथ मसल्स है, उसको छोड़ के और कार्डियक को छोड़ के सब जगह प्रेजेंट होती है। या यहाँ का है जहां पे भी बोन, टेंडन, लिगामेंट का जिक्र होगा वहां पे ये मसल्स जो है वो प्रेजेंट होगी। तो अटैच टू द बोन बाय द टेंडन एंड फाउंड इन मसल्स, आर्म, लेग, फेस, बैक एंड नेक, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मसल्स टिश्यू जो हो वो कहाँ, इसके स्ट्रक्चर स्ट्रेट प्रेजेंट होगी और इनवॉलेंट्री होगी, राइट। कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों जो है वो हमारे पास में इनवॉलेंट्री होती है। स्ट्रेट की बात करें तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स स्ट्रेट प्रेजेंट होती है, बाकी हमारे पास में स्मूथ मसल्स है वो नॉन स्ट्रेप्ड प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रांचेज मसल्स फाइबर्स कनेक्टेड बाय द इंटरसिलेटेड डिस्क अलाउ द सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स हार्ट में ही प्रेजेंट होती है और ये आपस में जो है वो इंटरसिलेटेड डिस्क के द्वारा जो है वो कनेक्टेड होती है। यानी कि अगर हम डिटेल से बात करें तो ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये लो, ये इस पेन से ले लेता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, देन उसके बाद में जो ये फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है। अब इंटरकनेक्टेड का जो हो क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने कार्डियक वाली क्लास मेरी वाली ली है तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप जो है वो हमारे पास में क्लास में अगर पूरी थ्योरी क्लास देखोगे तो उसमें मैंने कार्डियक मसल्स के बारे में पूरा जो है वो 1 घंटे की क्लास ली थी सिर्फ कार्डियक मसल्स की। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रेजेंट होती है, रिदेमिसिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन यहाँ पे ऑटो कंडक्शन की फैसिलिटी होती है। बाकी किसी मसल्स में ऑटो कंडक्शन नहीं होता है, करंट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर होता है। जो पेसमेकर सेल है, एसए नोड, एवी नोड, पुरकंजी फाइबर, ये इसी में तो प्रेजेंट होते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यू का ही पार्ट होता है, इंटरनली मस्कुलर टिश्यू का ही जो है पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें बताई थी। तो मैं फटाफट वहां पे जो हो नहीं पूरा 1 घंटा नहीं दे सकते, लेकिन इतना ध्यान रखो कि इसमें स्ट्रेप प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री होती है और एक दूसरे से आपस में जो है डिस्क के द्वारा प्रेजेंट होती है, जिसकी जो है वो अटैच होती है। उससे क्या होगा कि एक मसल्स को अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया या एक सेल को कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया तो वो आगे तक चलेगा।
इसको यूँ समझिए कि जैसे हमने कोई पत्थर पानी में फेंका तो उसके बाद वेव नहीं बनती, वो वेव आगे तक जाती है और पूरा लास्ट में जाके जो है वो फैल जाती है। तो ठीक उसी तरीके से ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसे नोड से जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो कॉन्ट्रैक्शन पूरे हार्ट में जो है वो फैलता है। तो इस तरीके से जो है वो एक दूसरे से जो है वो क्या हमारे पास में जो है वो इंटरसिलेटेड डिस्क के द्वारा जो है वो अटैच होती है। क्लियर। देन उसके बाद स्ट्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेप प्रेजेंट होते हैं। तो लाइक स्केलेटल मसल्स की तरह जो है वो इसमें स्ट्रेप प्रेजेंट होते हैं, बट विथ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस इन ईच सेल। लेकिन इसके अंदर एक सेल के अंदर जो है वो हमारे पास में एक स्ट्रेप प्रेजेंट होगा जो कि न्यूक्लियस से अटैच होगा। एंड रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास में जो है वो मस्कुलर टिश्यू की बात करें, सब वैसे तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मस्कुलर टिश्यू में होता है। मस्कुलर टिश्यू में भी कहां पे होता है दोस्तों, कार्डियक मसल्स में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें लगातार जो है बिना रुके जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट ऐसा थोड़ी है रात को सो जाते हैं तो बंद हो जाता है, जी नहीं, उसको तो कंटिन्यूस करना है। क्लियर। फंक्शन की बात करें तो आपको पता है हार्ट के क्या फंक्शन है। हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में जो है वो फैलता रहता है और रिदमिसिटी को मेंटेन करता है। पेसमेकर सेल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब चीजें। ठीक है, तो फंक्शन में आ जाता है इट इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जो है ब्लड को भेजता है। एंड मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, या हम कहें कि जो हमारे पास में रिदम है उसको मेंटेन करता है किसके द्वारा, थ्रू पेसमेकर सेल। पेसमेकर मस्कुलर सेल्स का एक पार्ट होती है, 99% मस्कुलर सेल होती है, 1% पेसमेकर सेल होती है जो कि खुद से करंट जनरेट कर लेती है। ये ठीक है, ये सारी डिटेल आपको जो है वीडियो क्लासेज में ही मिलेगी। पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ाएंगे तो 2 घंटे और मुझे चाहिए। ठीक है, और उसमें ऑटो रेडेमिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि उसको किसी कहीं करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक करंट जो है वो जनरेट करता था। आपने देखा होगा कि पेसमेकर जो है, पेसमेकर कौन सा, ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड जो है वो करंट जनरेट करता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो करंट जनरेट करता रहता है। ठीक है, और प्रिवेंट फटिक, अलाउ द हार्ट बीट कंटिन्यूसली। ठीक है, और बिना रुके दुखे जो है वो चलता रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन की बात करें तो कार्डियक मसल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होती है, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, हार्ट में। और हार्ट में भी कहाँ पे दोस्तों, मायोकार्डियल लेयर में, क्योंकि एंडोकार्डियल लेयर जो है किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है बेसिकली। और जो पेरिकार्डियम है, ठीक है, वो हमारे पास में किसकी बनी होती है दोस्तों, वो हमारे पास में फाइबर्स टिश्यू की जो है वो बनी हुई होती है। लास्ट आ गया हमारे पास में स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स क्या है, नॉन स्ट्रेड होता है और इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेप प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो है बहुत कम प्रेजेंट होते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री इन द सेंस हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पाइंडल शेप्ड होती है, नॉन स्ट्रेट फाइबर होती है विथ सिंगल न्यूक्लियस, और ये जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। बाकी जो है वो हमारे पास में कार्डिक भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल मसल्स होती है। नो सार्कोमियर, नो सार्कोमियर इन द सेंस कि अब स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट इतना नहीं है, तो एक पर्टिकुलर सार्कोमियर का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि सार्कोमियर तो कब बनता है, जब आई बैंड होगा या जहां पे मायोसिन ज्यादा होंगे, फिर आगे एक्टिन कम होंगे, फिर मायोसिन ज्यादा होंगे, तब सार्कोमियर बनता है। तो इसीलिए इसके अंदर सार्कोमियर नहीं बनता है। एंड फाइबर्स जो है वो लेयर में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक पूरी जो है वो शीट बनाते हैं। वहां पे तो फाइबर्स कैसे थे समझो, ये जैसे हमारे पास में जो है वो मसल्स है, जैसे हम कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, तो वहां पे तो फाइबर्स कैसे थे, जैसे ये मायोसिन फिलामेंट था और इसके बीच बीच में जो है वो एक्टिन फिलामेंट इस तरीके से था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में स्मूथ मसल्स का जो है, अब इसमें सार्कोमियर तो है नहीं। ठीक है, तो ये जैसे मायोसिन फिलामेंट आ गया, देन उसके बाद ये जो है वो एक्टिन फिलामेंट आ गया, देन उसके बाद ये मायोसिन फिलामेंट आ गया, देन एक्टिन फिलामेंट, ये जो है वो लेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये देखो वहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो स्मूथ मसल्स का, इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काम करता है वो भी ऑटोमेटिकली वहां पे ये प्रेजेंट होता है। कहीं पे भी ले लो, चाहे इंटेस्टाइन ले लो, चाहे ब्लड वेसल्स ले लो, चाहे यूरेटर ले लो, चाहे हमारे पास में जो है वो यूरिथ्रा ले लो, या फिर हमारे पास में कोई भी ऑर्गन जिसके बीच वाली लेयर जो है वो किसकी प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स की। तो ये इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है। एंड रेगुलेट मूवमेंट सब्सटेंसेस थ्रू द ऑर्गन। ठीक है ना,
यानी कि ये मूवमेंट को जो है वो रेगुलेट करता है ऑर्गन के थ्रू। एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द ब्लड वेसल्स डायमीटर, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है। स्मूथ मसल जो है ब्लड प्रेशर में मेंटेन करती है, कैसे? क्योंकि जो बीच वाली लेयर है हमारे पास में, ये हमारे पास में जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, इसकी आउटर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? फाइबर टिश्यू की। और जो बीच वाली लेयर है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और यही हमारे पास में जो है वो इस आर्टरी या वेन को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ब्लड प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, उसमें मेन रोल कौन प्ले करता है? स्मूथ मसल्स, या हम कहें बीच वाली लेयर जो है वो मेन रोल प्ले करती है। देन उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अगर बात करें तो वेव लाइक मूवमेंट होता है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है वेव लाइक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने देखा होगा कि ये जैसे इंटेस्टाइन है, उसमें खाना जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है, खाना जो है वो यहाँ आ गया, तो ये खाना आगे की तरफ कैसे जाएगा? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही जो है वो जाता है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? लोकेशन मैंने आपको बेसिकली मोटा मोटी बता दिया था कि जो भी होलो ऑर्गन है, ठीक है, वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन, उसमें बीच वाली लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो ब्लैडर हो, चाहे वो वेन हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो यूरेटर हो, सब में बीच में जो है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। देखो ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन में बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है। फंक्शन की हम बात करें, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अब तीनों जो मस्कुलर टिश्यू है, कौन सा? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, उसके हम फंक्शन की जो है वो बात कर लेते हैं। अब क्या फंक्शन है? जब आपने पूरी डिटेल से सारी चीज देख ली है तो मुझे नहीं लगता इसमें फंक्शन आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। क्या क्या करवाता है? मूवमेंट करवाती है, यस, पोस्चर करवाती है, स्टेबिलिटी करवाती है, फेशियल मूवमेंट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है, रेस्पिरेशन मेंटेन करवाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, तीनों के हम इसको लेके चलें, वन बाय वन करके चलते हैं। पहले आ गया मूवमेंट। मूवमेंट आपको पता ही है दोस्तों, मूवमेंट आपको बताइए, स्केलेटल मसल्स जो है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? यही है हमारे पास में जो कि मूवमेंट करवाती है। कार्डियक मसल्स में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन करवाती है, और स्मूथ मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। तो देखो, स्केलेटल मसल्स enable involuntary movement like walking, running and grasping object, दौड़ना है, कूदना है, किसी चीज को पकड़ना है, ये सारे कौन करवाता है? स्केलेटल मसल्स करवाती है। कार्डियक मसल्स एंश्योर ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक मसल्स जो है ब्लड सर्कुलेशन करती है पंप करके द्वारा, ठीक है। स्मूथ मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है। स्मूथ मसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, कैसे? आर्टरी के अंदर बीच वाली लेयर स्मूथ मसल्स की है। सेकेंड फंक्शन आ गया हमारे पास में पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। स्केलेटल मसल जो हो पोस्चर को मेंटेन करते हैं, बैठना है, उठना है, चलना है, ये सारी चीजें। एंड जो हमारे पास में जो हो कॉन्ट्रैक्टरी बैलेंस है, ठीक है, जो भी हम बैलेंस करवाते हैं वो हमारे पास में स्केलेटल मसल करवाती है। नेक्स्ट, हीट प्रोडक्शन, जब भी हमारे पास में शिवरिंग होती है या सर्दियों के टाइम पर जो थर्मोजेनेसिस है, यानी कि हीट प्रोडक्शन का काम कौन करता है दोस्तों? स्केलेटल मसल्स करती है। तो मसल्स कंटेंट हीट प्रोडक्शन, ठीक है, थर्मोजेनेसिस करवाती है, यानी कि हीट का प्रोडक्शन क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मोजेनेसिस। हीट का लॉस क्या कहलाता है? थर्मोलाइसिस। याद रखना, थर्मोजेनेसिस हो गया हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन, और थर्मोलाइसिस हो गया दोस्तों हीट लॉस, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो हमारे पास में मसल्स है, स्केलेटल मसल्स जो है वो क्या करवाती है दोस्तों? हीट प्रोडक्शन करवाती है एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो हो मेंटेन करती है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आपको पता ही है कि हार्ट में जो है वो कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो क्या कराती है दोस्तों? सर्कुलेशन करवाती है। एंड ब्लड वेसल्स के बीच वाली लेयर जो है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की, जो कि उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपको पता है डाइजेस्टर में हेल्प करती है एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है तभी खाना जो है वो आगे जाता है। रेस्पिरेशन में बिल्कुल आपने पढ़ा, स्मूथ मसल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि एयर के मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन अलाउ द एयर इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो एयर जाएगी, उसमें डायफ्राम होता है। और इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो हमारे पास में रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है, वो ब्रीदिंग में हेल्प करवाती है। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। यस, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है, और बोलने में भी हमारे पास में जो है वो कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है।
लास्ट आ गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, उसके बीच वाली लेयर जो है वो 2 लेयर की बनी होती है, एक सर्कुलर स्मूथ मसल्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे स्टोमक में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो 3 लेयर में प्रेजेंट होगा। कैसे? सर्कुलर यानी कि इस तरीके से सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक इस तरीके से, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर जो है वो अराइज होता है। क्लियर है? तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो मसल्स एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में फिनिश होती है। आज हमने जो है वो डिस्कस किया था मस्कुलर टिश्यू के बारे में या मसल्स टिश्यू के बारे में। मसल्स टिश्यू में हमने स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले हमने जो है वो इसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू से जो डिफरेंशिएट होता है। इसमें सार्कोमियर प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है। उन सब के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने और इसके अंदर डिटेल से जो है वो देखा था सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में। वहां पे हमने जो है लाइट बैंड देखा था, देन डार्क बैंड देखा था, लाइट बैंड, आई बैंड, डार्क बैंड, ए बैंड, वो क्यों डार्क होते हैं, क्यों लाइट होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। देन उनके बीच में किस तरीके से मायोसिन और जो है वो एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, वो सारी चीजें देखी थी। उसके बाद हमने इसके टाइप देखे थे। टाइप में हमारे पास में 3 टाइप आए थे। पहला चीज स्मूथ मसल्स, देन कार्डियक मसल्स, देन स्केलेटल मसल्स। वहां पे हमने डिटेल से इसके बारे में देखा था, 1 बाय 1 करके भी देखा था कि जैसे कार्डियक स्मूथ मसल्स है वो हमारे पास में जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रेप उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो भी होलो मस्कुलर ऑर्गन है उसकी बीच वाली लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक। देन उसी तरीके और ये जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि कार्डियक मसल वो भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, वहाँ पे जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रेप उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और देन वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो मस्कुलर टिश्यू में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा कार्डियक मसल्स में होते हैं, राइट। ऐसे फिर हमने लास्ट स्केलेटल मसल्स के बारे में देखा था कि ये वॉलेंट्री होती है, स्ट्रेप इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और लास्ट में हमने इसके फंक्शन देखे, जिसमें ये जो है वो हमारे पास में मूवमेंट में, फेशियल एक्सप्रेशन में, स्पीच में, डाइजेशन में, देन उसके बाद जो है वो मेंटेन ऑर्गन में, देन पंपिंग में, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, इन सब चीज़ों में जो है वो हमारे पास में मस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। क्लास के कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम कल भी हम ऐसा पढ़ेंगे जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। जो अब तक डाउट थे वो सारे के सारे कल की क्लास में जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर या कहीं पे भी यूट्यूब पे नर्व इतना डिटेल से नहीं पढ़ाते जितना हम जो है वो पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। इसी के साथ आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।